जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2 दिन पहले इजराइल में एक तरीके से कह सकते हो भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और अदानी ग्रुप ने तकरीबन $1 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। एक तरीके से आप कह सकते हो इजराइल के साथ भारत का रिलेशन में भी एक बड़ा अध्याय है ट्रेड वाइज, क्योंकि डिफेंस वाइज तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ट्रेड वाइज उतना ज़्यादा हमारा इजराइल के साथ नहीं था। लेकिन वो भी हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ चीन को भी एक तरीके से भारत ने ये इन्वेस्टमेंट करके काउंटर करने की कोशिश किया है। आप सबको पता होगा अब हमारा प्रेजेंट टाइम में चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी पड़ोसी देश में चीन के साथ हमारा मतलब इन्फ्लुएंस को लेकर जंग तो होता ही है, साथ में अब इजराइल में भी हो रहा है। पहले आपको पता होगा श्रीलंका में एक तरीके से आप कह सकते हो कर जाल में फंसाकर वो देश को एक तरीके से चीन ने बर्बाद किया, हालांकि उनके गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, हर जगह, पाकिस्तान तो चलो ठीक है, वो चीन के एक तरीके से गुलाम है और भारत के साथ भारत को वो दुश्मन मानते हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी देशों को पता चल रहा है चीन का जो एक तरीके से आप कह सकते हो एम है वो बिल्कुल भी नेक नहीं है। इसलिए अब इजराइल भी एक तरीके से इजराइल की गवर्नमेंट को समझ में आ गया है, या फिर अमेरिका के दबाव के कारण भी इजराइल एक तरीके से पिछले कुछ महीनों से आप एक तरीके से कह सकते हो चीन से दूर जा रहा था। लेकिन इससे पहले जब नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, आखिर 3-4 साल में इजराइल के साथ चीन का संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था और ऐसे भी खबर था इजराइल शायद अमेरिका के कैंप से निकलकर चीन के साथ जा सकता है। और अब अगर आप देखोगे इजराइल के अंदर जेरूसलम जो एक तरीके से वहाँ पर जो इजराइल की सिलिकॉन वैली है, वहाँ पर चीन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। चीन इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा था ताकि इजराइल की टेक्नोलॉजी को वो अपने देश में लाकर सिविल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ इजराइल की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है चीन कैसे भी करके उनको चुरा रहा था, या फिर इनडायरेक्टली इजराइल ने भी मदद किया था। आप सबको पता होगा जेट एंड जेट जो इजराइल के लाभी जेट प्रोजेक्ट के तौर पर बना है, और इजराइल की लाभी जेट बनाने के लिए अमेरिका ने F-16 की टेक्नोलॉजी भी दिया था। इसी वजह से बाद में अमेरिका F-22 F-35 को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट हो गया, कैसे भी करके ये टेक्नोलॉजी कोई तीसरे देश के एक तरीके से आप कह सकते हो द्वारा चीन या फिर रशिया के पास ना पहुंचे। अब अगर हाइफा प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, आप सबको पता होगा 2019 में इजराइल और चीन के बीच हाइफा पोर्ट को लेकर डील हुआ था। आप पीछे हाइफा देख सकते हो, हालांकि हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट नहीं है, ये दूसरा बड़ा पोर्ट है। और तकरीबन चीन भी वहां पर $1.5 बिलियन का $1.7 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है, और 25 साल के लिए वो चाइना की सांघाई बेस्ड एक कंपनी है उसके पास रहेगा। अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज था कि क्यों इजराइल वो प्रोजेक्ट को चाइना को दे दिया है। हालांकि वो हाइफा पोर्ट में और एक टर्मिनल या फिर उसके जो एक्सटेंशन हो रहे हैं वहां पर अब अदानी ग्रुप तकरीबन $1.2 बिलियन डाला है। और उस पोर्ट का, हालांकि अदानी ग्रुप 100% उस पोर्ट का मालिकाना अदानी ग्रुप के पास नहीं है, एक लोकल इजराइल ग्रुप दोनों मिलकर किए हैं, और 70% अदानी ग्रुप के पास रहेगा और 30% वो लोकल इजराइल कंपनी के पास रहेगा। लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज था। हालांकि हाइफा को लेकर इंडियन आर्मी का भी एक हिस्ट्री है जिसे अदानी ने भी ट्वीट किया था, जिसे मैं आखिर में बताऊंगा। अमेरिका क्यों नाराज था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे इजराइल का लोकेशन मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पर है, और हाइफा पोर्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल के ऊपर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उसके आसपास। तो चीन का प्लान ये था कैसे भी करके वो इजराइल में इन्फ्लुएंस बनाए। हालांकि अब अगर आप देखोगे नफ्ताली बेनेट तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर आप पिछले 1-2 साल देखोगे इजराइल एक लौता देश होगा जहां पर 6-7 बार इलेक्शन हो चुका है, और एक बार भी इलेक्शन होने वाला है। अभी तो ये नहीं है, ये भाई साहब अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। 2 दिन पहले जब जो बाइडेन विजिट करने के लिए गए थे तो उनके साथ मिले थे। हालांकि 2.5 साल के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे जब नफ्ताली बेनेट का 2.5 साल खत्म हो जाना था, लेकिन अचानक उनमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। अभी अगर आप देखोगे इजराइल में 6-7 पार्टी है, जो 60 सीट है उनके टोटल, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनके पास 15-18 सीट है, बाकी सबके पास किसके पास 5 है, किसके पास 7 है। ऐसा भी करके इजराइल में एक स्थायी सरकार अब नहीं बन पा रहा है, और उम्मीद ये भी लग रहा है शायद आने वाले कुछ साल तक इजराइल में हालत ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम हाइफा पोर्ट की बात करें, हालांकि ये आपको इमेज क्लियरली नहीं दिख रहा है, इजराइल से 600-700 किलोमीटर दूर इटली में यूएस नेवी का 5th फ्लीट है, और उसका काम है यूरोप और अफ्रीका का ये एरिया को यूरोप और अफ्रीका का इस एरिया को देखना। 6th फ्लीट का 5th फ्लीट तो सऊदी अरब के पास है, मिडिल ईस्ट का काम है। इसको मैं ये कर देता हूँ, गलती से बोल दिया। बाकी अगर आप देखोगे 6th फ्लीट बिल्कुल इजराइल से थोड़ा आगे इटली में है, और अमेरिका नहीं चाहता था कि अगर इजराइल में चाइना का कोई पोर्ट प्राइवेट कंपनी ही बनाए,
और चाइना आसानी से वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट लाकर उस एरिया में जो अमेरिकन शिप है उनके ऊपर मॉनिटर कर सकता है। इजराइल को बार बार समझाने के बाद इजराइल तो डील कैंसिल नहीं किया, लेकिन काउंटर करने के लिए अब इंडियन ओरिजिन की कंपनी को दे दिया। शायद ऐसा भी हो सकता है चीन का ये इजराइल का पहले प्लान होगा, ये जो प्रोजेक्ट अब अदानी ग्रुप को मिला है शायद ये चीन के पास भी जाने वाला था, लेकिन 1-1.5 साल से चीन भी एक तरीके से कुछ रीजन की वजह से इजराइल के वो नाराज था। जब पिछले साल इजराइल और हमास के बीच जंग हुआ था तब यूनाइटेड नेशन में चीन खुलकर इजराइल के अगेंस्ट में गया था, और शायद उनका जो बैक चैनल नेगोशिएशन होते होंगे वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई होगी, फिर इजराइल को लगा नहीं अभी हम अमेरिका या फिर यूरोप के साथ रहेंगे तो अच्छा है, तो अब ये इंडिया की कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ट्रेड वाइज भी ये अच्छा है, इजराइल के साथ हमारा डिफेंस रिलेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेड वाइज बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसे इन्वेस्टमेंट होने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होगा। कल्चर वाइज देखोगे तो रिश्ते तो मजबूत थे ही, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक वाइज ट्रेड वाइज हो जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हो वो बहुत अच्छा होगा। अब आता हूँ हाइफा सिटी के ऊपर। अगर आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर इंडियन आर्मी के सैनिक नहीं होते तो शायद आज इजराइल बन पाता, क्योंकि इंडियन आर्मी के सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। 400 के करीब सैनिक थे और उनके ऑपोजिशन में 1500 के करीब सैनिक थे, और उनके पास एडवांस हथियार थे। टर्की, जर्मनी, पोलैंड, वहाँ तीनों देश के मिलाकर 1500 के करीब सैनिक थे, और इंडियन आर्मी के 400 के करीब सैनिक थे जिनका काम था उनको रोकना, क्योंकि हाइफा पोर्ट का अगर वो इंडियन आर्मी या फिर जो ब्रिटेन के जीत हो जाता तो टर्की का एक तरीके से आप कह सकते हो सप्लाई चेन जो नीचे की और भी एरिया थी वो कट जाता। तो हाइफा जितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो सिटी को जीतने में इंडियन आर्मी के सैनिक तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे, और अभी वही हाइफा पोर्ट में एक तरीके से इंडिया का इन्वेस्टमेंट होगा और इजराइल के फायदे के लिए वो काम होगा। ये एक बड़ी अच्छा बात है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कैसे इजराइल में जो इंडिया चीन एक तरीके से आप कह सकते हो फिर से इन्फ्लुएंस वार चलने वाला है। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके।